ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया है कि मैं हनुमान चालीसा पर आपसे कुछ संवाद करूं। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान चालीसा पर संवाद और जो मैं संवाद करने जा रहा हूं उसमें नया क्या होगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े प्रचारक, तो फिर मेरे जैसे साधारण आदमी के साथ संवाद करके आपको क्या फायदा मिलेगा या क्या कुछ घटित होगा। तो मित्रों, मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी, जो कि बहुत बड़े कथावाचक अपने समय के थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक बार एक आदमी राम सीता विवाह की तैयारी कर रहा था। साधारण आदमी था। बांस की खपची से वो जो मंडप बनाते हैं और बहुत ही कम सामग्री से वो सब मंडप वगैरह सजा रहा था और बड़े जोर शोर से लगा था। रास्ता चलते हुए किसी मुसाफिर ने उसको टोका कि भाई साहब क्या हो रहा है। तो बताया प्रयोजन कि मैं यहाँ आज जो है राम सीता विवाह की मैं तैयारी कर रहा हूँ और ये आज संपन्न जो है मेरे द्वारा होना है। तो भले मुसाफिर ने पूछ लिया कि इसमें नया क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। उनका विवाह तो कब का हो चुका है और त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग बीता, द्वापर कलयुग। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, वैसे तो बड़े धूमधाम से उनकी शादी द्वापर युग में हुई थी, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। अब मुसाफिर की उत्सुकता और बढ़ी कि आखिर कैसी कमी, किस कमी की ये चर्चा ये सज्जन कर रहे हैं उस शादी समारोह में जिसमें जनक जी थे, जो राजर्षि भी थे और महर्षि भी थे। राजा दशरथ थे, स्वयं नरावतार प्रभु श्री राम जी थे, माता जानकी थीं, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, सदानंद जी थे और बड़े बड़े अपने युग के मनीषी वहाँ थे, बड़े राजा थे। और उस विवाह में त्रुटि रह गई जो ये साधारण आदमी जो बांस की खपची लगा के कर रहा, अब ठीक करने वाला है। तो उसने पूछा, भाई कमी क्या रह गई जो आज तुम दूर करना चाहते हो, बता दो। तो उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि उस विवाह में मैं नहीं था, तो वही एक कमी थी जो आज वो मैं पूरा कर दूंगा। तो कहने का मतलब, प्रभु कथा, प्रभु संस्मरण जितनी बार कीजिए, जितने तरह से कीजिए, जहां तक कीजिए, जब तक कीजिए, एक उसका एक अपना सुख होता है। नहीं मैं कुछ नया बोलने वाला हूं, नहीं आप कुछ नया सुनने वाले हैं। हम एक अपने संवादी प्रवाह में प्रभु का नाम लेंगे और
बार बार चर्चा करने से, प्रभु संस्मरण करने से उन तक अगर हमारी बात, हम लोग की बात, आपकी बात पहुंच गई तो ये जो सत्संग है उसका बड़ा एक पुण्य मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। और नहीं तो हम अपनी जुबा और कान ये शुद्ध तो कर ही रहे होंगे। इसीलिए ये आत्मनिवेदन मैं कर रहा हूँ। कोई बौद्धिक प्रदर्शन उद्देश्य नहीं है। 10-15 मिनट का एक ऑडियो टेप बना के और आप तक हनुमान चालीसा के विभिन्न पदों तक पहुँचाना और आपकी प्रतिक्रियाओं से उसको पुष्पित और पल्लवित करते जाना, यही मेरा उद्देश्य है। मौलिकता का मैं दावा नहीं करता। मौलिकता नहीं, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ बोलने जा रहा हूँ। मैंने अब तक जो भी अपने गुरुओं से, आचार्यों से, संतों से, समाज से, बड़े बुजुर्गों से सुना है, उसी की चर्चा, उसी को एक नया रूप देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप कृपया ध्यान में रखिएगा। कोई त्रुटि दिखे अवश्य सूचित कीजिएगा ताकि मैं उसको दूर से सकूं। तो शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। आप सबको पता है कि श्री हनुमान चालीसा बाबा तुलसीदास ने बुढ़ापे में संभवतः लिखा था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो बाल्यकाल में उन्होंने लिखा था, ऐसा कुछ लोग प्रमाण के साथ कहते हैं। बहरहाल दोनों ही स्थितियों में या तो बहुत पहले लिखा गया या बहुत आखिरी में लिखा गया, और बालपन हो या बुढ़ापा हो, दोनों में भाव जो होता है वो बहुत ही निर्मल होता है। यह एक मंत्र है जिसका पाठ हम लोग नियमित करते हैं। और एक प्रश्न भी है, एक शंका कहिए, कि क्या हम लोग हनुमान चालीसा को उसी रूप में पढ़ रहे हैं जिस रूप में पढ़ना चाहिए? क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठक भयग्रस्त नहीं होता है। हमारे जीवन में फिर भय क्यों है? अगर हम नियमित पाठ कर रहे हैं तो भय होना नहीं चाहिए। राष्ट्र एक संकट से गुजर रहा है, एक महामारी, एक वैश्विक महामारी से त्रस्त है। और ऐसे समय अगर हम पाठ कर रहे हैं, नासे रोग हरे सपीरा जबत निरंतर हनुमत बीरा, तो हमारे अंदर वो साहस का संचार होना चाहिए कि हम इस महामारी का, इस वैश्विक समस्या का हम दृढ़ता से मुकाबला करेंगे, उसको हराएंगे। सरकारें अपना काम कर रही हैं, उनके आदेश का पालन करते हुए हम अपने धाम में जहां हम बैठे हैं वहां अगर हम हनुमान चालीसा और बड़े तात्विक रूप में अगर हम करें तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। तो हनुमान चालीसा हम लोग शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा का प्रारंभ गुरु वंदना से होता है।
गुरु महिमा की वंदना सभी संतों एवं महर्षियों ने गाई है, पर गोस्वामी तुलसीदास के लिए यह प्राण तत्व है, क्योंकि बाबा के लिए गुरु नर हरि रूप है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान श्री रामचरितमानस की ओर लाऊं। वहां आप पाएंगे कि बाबा ने 5वें सोरठे में ही गुरु महिमा का जो गान शुरू किया, वो लगभग आखिरी उत्तरकांड तक, काक भुसुंडी गरुड़ संवाद तक वो क्रमशः बीच में जारी रहता है। और आरंभिक पद में उन्होंने तो अपने जीवन दर्शन का निचोड़ रख दिया। गुरु महिमा को उन्होंने उस धरातल पर पहुंचा दिया जहां हम गुरु को ईश्वर के समकक्ष पाते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। रामचरितमानस में उन्होंने गुरु महाराज के चरणों के रज की वंदना की। बंदो गुरुपद पद्म परागा, बड़ा प्रसिद्ध उनकी उक्ति है। गुरु के चरण रज को के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाला बताया। जनमन मंज मुकुर मल हरणी, और चरण रज की महिमा गाते हुए उसे नैनाकृत अंजन कहा, जो नेत्रों के दोषों को दूर करता है। गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो रामचरितमानस की शुरुआत ही गुरु महिमा से होती है। उस पवित्र ग्रंथ में गुरु को ईश्वर के समकक्ष रखा गया है। और भक्त कवियों में आप तो जैसा जानते हैं, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे सभी ने एक स्वर से गुरु महिमा का ज्ञान किया है। तो श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार से होता है। इसका सीधा अर्थ है, श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। आप ध्यान दें, मैं पुनः आपका ध्यान रामचरितमानस की ओर ले जाऊं। अयोध्या कांड का प्रारंभ भी इसी पद से होता है, आप सभी जानते हैं। और मानस का अयोध्या कांड अतिशय दुख का कांड है। बाल कांड में अतिशय सुख है। बाल कांड में शिव पार्वती विवाह है। बाल कांड में प्रभु श्री राम का जन्म है। बाल कांड में जगत जननी माता जानकी की पुष्प वाटिका है। बाल कांड में राम सीता विवाह है। यानी सुख ही सुख। और अतिशय सुख के बाद अतिशय दुख का आना अवश्यंभावी है। और इसीलिए अयोध्या कांड को कर्म प्रधान माना गया है, क्योंकि दुख में व्यक्ति कर्म बहुत करता है, करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे संतों, हमारे महर्षियों ने ईश्वर से दुख ही मांगा है। कुंती भी कृष्ण से दुख ही मांगती हैं। मीराबाई दुख ही मांगती हैं। तो अयोध्या कांड में
प्रभु श्री राम के जन्म का अभीष्ट है। प्रभु श्री राम का जन्म राजा बनने के लिए नहीं हुआ था। वो जंगलों में जाकर, वनों में जो अत्याचारी राक्षस थे उनके नाश के लिए उन्होंने अवतार लिया था, और ये अभीष्ट जंगल में जाकर ही होना था। अतः ये इस अयोध्या पूर्व पीठिका है उस अभीष्ट का, और शायद बाबा इसीलिए अयोध्या कांड में गुरु कृपा से मन का मैल निकाल लेना चाहते थे, क्योंकि श्री रघुवीर का वर्ण करना था। उस रघुवीर का जो राज्याभिषेक की सूचना पाकर गदगद नहीं होता, वनगमन की सूचना पाकर दुखी नहीं होता, उस भगवान श्री रामचंद्र की यश गाथा की तैयारी करनी थी, जिसने पूरी अयोध्या कांड घट गई, पर कभी भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, माता कैकेयी के प्रति द्वेष वचन कभी नहीं बोला, नहीं मंथरा को कोसा। पिता ने वनगमन का आदेश नहीं दिया था, पिता के उस वचन की रक्षा करनी थी जो माता कैकेयी को प्राप्त था। तो वहां दृष्टि निर्मल होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप भी जैसे परंपरा रूप में हम मंथरा कैकेयी के